नमस्ते ऑल फ्रेंड। आप लोग कैसे जैसे भी हैं, हमें मालूम है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तभी हमारे क्लास अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को क्लास तो कई बहुत दिन बाद चला रहे हैं। आज के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे जंगल की आग या वन अग्नि। जंगल की आग या वन अग्नि, इसमें क्या होता है कि ये जंगल हो गया, ये सब पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब पेड़ पौधे हैं। इसमें जो आग लगता है, जंगल बहुत बहुत सारा, जैसे कि आप पहले देखे होंगे आगे आग लगा था जंगल में, ठीक उसी प्रकार आग लगता है। बस इसी बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे। जैसे कि हमारे चैनल को RGS से इंगित किया थे, राव ग्लोबल स्टडी। तो मैं राव आप लोगों को ज़्यादातर टाइम न वेस्ट करते हुए बस यही आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जंगल की आग। तो जंगल में आग ये होगा अनियंत्रित आग। प्रकृति में घटित होने वाली एक अनियंत्रित आग। यह ऐसा आग होता है जो कि इस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं होता है। वन में आग 3 प्रकार से लगते हैं, जिनमें पहला होगा ग्राउंड। पहला हो जाएगा ग्राउंड, दूसरा का हो जाएगा पहला होगा ग्राउंड, दूसरा का हो जाएगा सरफेस, और तीसरा का हो जाएगा क्राउन। पहला हो जाएगा ग्राउंड, सरफेस और क्राउन। 3 प्रकार के वनों में आग लगते हैं। तो ग्राउंड, ग्राउंड वह आग है, इसमें कोई लपट नहीं होती। इस आग में कोई लपट नहीं होती। यह वहाँ के वातावरण तापमान ज़्यादा होने से, भूमि या मिट्टी में गर्मी होने से, तापमान ज़्यादा होने से, भूमि या मिट्टी में गर्मी होने से, सूखे पत्तियों के कारण यह भूमि के अंदर ही अंदर जलती रहती है। हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार यदि आपका कोई, समझिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, उसी प्रकार जिस प्रकार आपका पटीदार आपसे अंदर अंदर जलता है, ठीक उसी प्रकार यह जो ग्राउंड है, ये हमारा सब वन हो गया, सब पेड़ पौधे हो गए, ठीक, पेड़ पौधे। ये सरफेस हो गया, सरफेस में ये जो पत्तियाँ सब है, घास फूस, ठीक इसका अंदर अंदर ही होता है। इससे केवल हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल यहाँ पे कुहासा, धुआं दिखाई देता है। तो ये ग्राउंड आग होता है। ठीक उसी प्रकार अंदर अंदर ही ये जलता रहता है, तो इसे ग्राउंड आग कहते हैं। ये भूमि के गर्मी के कारण और
हमारा जो तापमान है, जंगल की तापमान अधिक हो जाता है, तब यह आग पकड़ता है, जिससे में कोई आग की लपट नहीं होती है। यह केवल धुआं धुआं रहता है, केवल धुआं धुआं रहता है, और ये आग केवल ग्राउंड के मतलब अंदर रहता है, ये दिखाई नहीं देता है, इससे कोई क्षति नहीं पहुंचती है। क्राउन क्राउन की आग, यह आग प्रकृति के कारण लगती है, यह आग प्रकृति के कारण लगती है। यह आग जंगल के ऊपर ऊपर लगा रहता है, जिससे जीवों को कम क्षति पहुंचती है। यह आसमान में बिजली के चमकने के कारण होता है, अर्थात यह आग हमारे ये सब वृक्ष हो गया, ये वृक्ष, ये सब पेड़ पौधे हो गए, ये सब पेड़ पौधे हो गए। तो यह आग जो होगा क्राउन आग, ये जंगल के अंदर नहीं लगता है, ना ही ग्राउंड में लगता है। यह क्राउन ये जंगल के ऊपर लगता है, आसमान में, और इस आग के लगने का कारण होता है बिजली। हमारे आसमान में जो बिजलियाँ कड़कती है, वो गिरती है, उसके कारण लगता है। इस आग का ज़्यादातर लगने का कारण प्राकृतिक होता है, और ये प्राकृतिक कारण से ही यह आग लगता है। इससे जीवों की ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, पंछियों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पर जो नीचे जीव रहते हैं, शेर, भालू, सियार, ऐसे जानवरों का ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है। तो ये हो गया क्राउन आग। अब हो गया सरफेस। यह आग भूमि पर लगी होती है। यह आग भूमि पर लगी होती है, जिससे जंगल का ज़्यादा नुकसान होता है। इस आग से जंगल का ज़्यादा नुकसान होता है। इस आग के वजह से जंगल के कई सारे जीव मारे जाते हैं। यह जो सरफेस आग है, यह बहुत घातक होता है। इससे जंगल के कई सारे जीव जल जाते हैं। ये हमारा पेड़ हो गया, ये सब जंगल हो गया। यह आग, ये सरफेस हो गया। यहाँ पे जो जंगल के अंदर आग लगता है, यही है सरफेस आग, सरफेस फायर। इससे बहुत जीव को क्षति पहुंचता है, बहुत सारे जीव घायल होते हैं। इस आग के लगने का भी बहुत सारे कारण होता है। चलिए आगे जंगल में आग लगने के कारण बताते हैं। आग लगने के कई कारण हैं। जंगल में आग लगने का कई सारे कारण हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण फर्स्ट में। प्राकृतिक कारण में वृक्षों के बीच घर्षण के कारण जंगल में आग लगता है। जैसे कि ये दो वृक्ष हो गया, और जब ये आंधी आएगा तो ये दोनों ऐसे हो गया,
और इस दोनों वृक्ष के जो घर्षण होता है, इससे कारण यहाँ से चिंगारियाँ उठती है और पत्तियों में जाकर लगती है, इसके कारण आग लगता है। तो पहला हो गया वृक्षों घर्षण। दूसरा का बादलों से बिजली गिरने के कारण वनों में आग लगता है। प्रकृति का दूसरा का कारण है बादलों से बिजली गिरने के कारण आग लगता है। पहला हो गया वृक्षों के घर्षण। दूसरा का हो गया बिजली गिरना। और तीसरा का कारण जो है वह है पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों के टकराने के कारण आग लगना। पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों के टकराने से भी आग लगता है। पत्थर के टकराव से आग लगता है। चौथा कारण जो है वो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। चौथा जो कारण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। जब ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से कई सारी चिंगारियां उड़कर आसपास के जंगलों में चले जाते हैं, जिसके कारण यह विस्फोट होता है। तो पहला हो गया ज्वालामुखी विस्फोट। ये चार कारण प्रकृति को अभी जो कि है मतलब माना जाता है। आगे जो मानवीय कारण मानवजनित कारण होता है, मानवजनित कारण भी कई प्रकार के हैं। चलिए, दूसरा का कारण है मानवजनित कारण। मानवजनित कारण है लापरवाही। मानवजनित कारण पहला हो गया लापरवाही में हो गया कुछ लोग जंगल में कैंप करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जंगल में कैंप करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे आग लगाए, चूल्हा खाना वाना पकाए, सिगरेट फेंक देना, बीड़ी फेंक देना, जिस पर खाने के लिए जो भोजन पकाए हुए हैं वो आग जलते छोड़ देना। इन कारण से जंगल में आग लगने का खतरा होता है। दूसरा का जो हो गया वो होगा कृषि के लिए जंगलों में आग लगाना। कृषि कार्य, कृषि के लिए, खेती के लिए जंगल में आग लगाने पर जो कि आसपास के बड़े जंगल है वहाँ पे आग फैल जाती है, जिसके कारण आग भयानक लग जाती है, जिस पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। और तीसरा कारण है वन विभाग के प्रारंभिक अग्नि में लापरवाही। तीसरा कारण है वन विभाग के प्रारंभिक अग्नि में लापरवाही। जब वन विभाग जंगल को सफाई करने के लिए जब प्रारंभिक आग लगाता है जिससे कि जंगल की सफाई हो सके, उसमें कुछ लापरवाही कारण, ध्यान न देने के कारण आग पूरे जंगल में फैल जाता है, जिस पर नियंत्रण करना संभव नहीं रहता है। तो अगला कारण हो गया वन विभाग के लापरवाही के कारण जंगल में आग लगना। और शहद निकालते समय लापरवाही। कुछ लोग हैं जो कि जंगल में रहते हैं, वो शहद निकालने के लिए आग जलाते हैं और आग जलाकर उसे बुझाना भूल जाते हैं। उनके लापरवाही कारण वहीं पर आग छूट जाता है, जिसके कारण जंगल में बहुत भयानक आग पकड़ लेता है और उससे
जंगल की और सरकार की बहुत नुकसान होती है। तो आज मतलब इतना हम बताएं और आगे इसके प्रभाव बताएंगे, जो कि प्रभाव का क्लास कल होगा और उसमें बताएंगे कि इससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा। तो आज जैसे कि हम बताएं कि आग एक अनियंत्रित, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है राव।